7 अजूबों के बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, भारत के आगरा में स्थित ताजमहल से लेकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हम आपको इन 7 अजूबों के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, जिनकी वजह से इनको 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। शायद आप इन दिलचस्प बातों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, इन 7 अजूबों के बारे में कुछ अनसुनी बातें। आइए, उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाई गई ये संरचना दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, जो लोगों का मन मोह लेता है। सूर्योदय के समय और पूर्णिमा की रात में इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण 20,000 कारीगरों ने किया था। बताया ये भी जाता है कि ऐसी संरचना दोबारा नहीं बना सके, इसीलिए कारीगरों के हाथों को भी कटवा दिया गया था। लेकिन इसमें कितना सच है, ये नहीं कह सकते। ताजमहल के निर्माण के लिए सामग्री को लाने के लिए 1000 हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन के पहले शासक किंग शी हुआंग ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया था। करीब 20 साल में 21,196 किलोमीटर लंबी इस विशाल दीवार का निर्माण हो पाया था। इस दीवार से चीन की खूबसूरती साफ नजर आती है। हुआंग ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दीवार को पृथ्वी का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार का निर्माण करने में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पुरातत्वविदों को इस दीवार के कुछ भागों में मानव अवशेष भी मिले हैं। जी हाँ, क्राइस्ट द रिडीमर 125 फीट लंबी क्राइस्ट द रिडीमर को हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया है। ये मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर बिजली के गिरने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। कहा यह भी जाता है कि साल में 3 से ज़्यादा बार बिजली इस मूर्ति से टकरा जाती है। 2014 में इस मूर्ति पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से इसका एक अंगूठा भी टूट गया था। इस संरचना का निर्माण ब्राज़ील में नहीं बल्कि फ्रांस में किया गया था। आपको बता दें, कॉलिजियम सम्राट टाइटस वेस्पसियन ने 70वीं और 82वीं ईस्वी के बीच कॉलिजियम का निर्माण कराया था। रोम में मौजूद कॉलिजियम दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन एम्फीथिएटर है। इसका निर्माण करने में करीब 9 साल लग गए थे। इस एम्फीथिएटर के अंदर करीब 4 लाख लोग मारे गए थे। इस संरचना ने कई घटनाओं और शो साथ ही प्रतियोगिताओं को भी देखा है। आपको बता दें, माचू पिचू पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में मौजूद है। जी हाँ, माचू पिचू इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर मौजूद है। माचू पिचू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माचू पिचू को इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। यह इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी माना जाता है, इसीलिए इसे एक पवित्र स्थान भी माना गया है। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इंतिवाताना सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों का कमरा माचू पिचू के एक प्रमुख संरचना है। बताया ये भी जाता है कि जिन पत्थरों से इस शहर का निर्माण किया गया था, उनमें से कई 50 पाउंड वजन के थे। इन पत्थरों को पहाड़ों पर ले जाने के लिए किसी पहिए का प्रयोग नहीं हुआ था। चिचेन इट्ज़ा की, जी हाँ, चिचेन इट्ज़ा दुनिया के अजूबों की सूची में शामिल है, जो माया सभ्यता से जुड़ा हुआ है। युकाटन राज्य में स्थित ये स्थान मैक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में शामिल है। इसका इतिहास 1200 साल से भी अधिक पुराना माना गया है। कहा जाता है कि पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता के लोगों ने चिचेन इट्ज़ा को 9वीं से
12वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। यह एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर कई पिरामिड, मंदिर, खेल के मैदान और कॉलम भी बनाए गए हैं। चिचेन इट्जा के इलाके अपनी असामान्य आवाज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर बॉल कोर्ट के एक छोर से ताली बजाई जाती है तो कोर्ट के 9 जगहों में गूंज आती है। पेट्रा की बात करते हैं। गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। इसकी वजह से इसको रोज सिटी भी कहा गया है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे ज़्यादा आकर्षणों में शामिल है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा में कई मकबरे और मंदिर मौजूद है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।